ये बोल रहे हैं तो पेड़ आंसर क्या BSNL हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सब लोग के शॉर्टलिस्ट आ गए हैं। एंड आज का पूरा उसी के रिगार्डिंग है ऑन कैसे सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, राइट। खाली है ना, विल जस्ट वेट अ फ्यू मिनट्स ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। टिल देन आप लोग के जो जो डाउट्स हैं ना, बिकॉज आप यू विल हैव सबका अलग अलग कैंपस पे हुआ है, सबका अलग अलग शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो सम एग्जांपल्स इफ यू गिव, अपना चैट में डाल दो आपको कौन सा शॉर्टलिस्ट आए हैं, उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। देन आई विल बी एबल टू गिव अ फ्यू एग्जांपल्स। सारे कवर नहीं हो पाएंगे बट एटलीस्ट सैंपल्स कवर हो जाएंगे। एंड सपोजिंग सिमिलर केस है किसी का, तो ट्राई नॉट टू आस्क दैट अगेन, बिकॉज वो मैं सबका सब केसेस एक एक बारी कवर कर सकता हूँ जनरली ना। Just a minute. ठीक है ना, जस्ट गिव 2 to 3 minutes, बिकॉज एक बार स्टार्ट कर लिया तो बाकी लोग का मिस हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वेटिंग, है ना।
हाँ, सो जिसका शॉर्टलिस्ट नहीं आया है, अच्छा, जनरली सो आई हैड ऑलरेडी मेंशन टू ऑल ऑफ यू जब आप कैंपस फॉर्म भर रहे थे, दैट ट्राई टू सेलेक्ट ओनली दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इनमें से। सो जिसने कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद ये सब सेलेक्ट किया, दैट इज द इशू, है ना, वहां पे कंपनीज नहीं आती हैं। एंड वो कहने को बिग सेंटर है, बट इट बिहेव्स लाइक अ स्मॉल सेंटर ओनली। तो आईसीआईसीआई, एनटीटी, ठीक है, ठीक है। एनी चांस ऑफ पीडब्ल्यूसी एसडीसी? ठीक है। सो पीडब्ल्यूसी एसडीसी का ऐसा है दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ चांस आउटसाइड कैंपस आल्सो। पीडब्ल्यूसी एसडीसी इज रिलेटिवली इजी, वहां पे आपको है ना, कैंपस में शॉर्टलिस्ट नॉट नेसेसरली, अगर आपके पास दूसरे शॉर्टलिस्ट हैं देन यू ट्राई टू गो फॉर देम, नॉट फॉर पीडब्ल्यूसी एसडीसी। ठीक है। आज फॉर सम रीजन वेटिंग रूम एनेबल हो गया है, तो आई एम जस्ट एडमिटिंग whoever is joined. Select small campus by mistake. मुंबई, रिलायंस, एलएनटी, पीडब्ल्यूसी, आदित्य बिरला, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैंगलोर, टू अटेम्प्ट्स, ठीक है। फोटो आई विल नॉट बी एबल टू सी फ्रॉम हियर, तो बेटर है इफ यू कैन जस्ट टाइप इट लाइक एवरीवन एल्स। ठीक है, डेल एंड तोलाराम, ठीक है। इंडस्ट्री, ओके। आनंद राठी, ठीक है। ओके, सो आई थिंक है ना, अब हम लोग प्रॉपर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड whoever joins us joins slightly late, recording I'll try to make it available today itself, but it is better that you attend this live, because this is more of, you know, कि आप मुझे बताओ कि मेरा ये shortlist है, you will tell me that these are my shortlist and I'll be basically telling you how to approach it. Okay, so I just had a few points which I wanted to cover first before directly addressing जो आप लोग का है ना, ये है just a minute. Okay. Did you face any issues in joining? कुछ joining time issue हो रहा था? Some people are saying कि joining में issue हो रहा है. No. Okay, okay, ठीक है. So see, है ना, अब we'll come to the main guidance, and मैं ये main guidance पहले इसलिए cover कर ले रहा हूँ so that इससे related जो भी doubts हैं आपके first cover हो जाएं, and then we'll go more towards these portions कि है ना specific cases में क्या करना है. ठीक है. So है ना, first question है ना, एक sort of an FAQ I have prepared, which people have asked me over the period of, you know, पिछले attempt में भी पूछा, इस बार भी पूछा. तो question 1, supposing मेरे multiple interviews same day पे हैं, तो कैन आई चूज दोज कंपनीज? जनरली ये उन सब जो डे वन प्रीमियर कंपनीज वाले हैं उनको बहुत अच्छी कंपनीज सपोज मिली हैं. ऑल दोज कंपनीज आर ऑन द same day. So here generally you can actually select all the good companies. Whatever interviews you have, you will be able to reschedule them. The rule is that so I'll tell you the order of preference. Okay, so there is an option that whether you want to use the institute's scheduling tool or you want to schedule it yourself. है ना, कंपनी के पास ये ऑप्शन रहता है कि इंस्टीट्यूट का आप शेड्यूलिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो या आप खुद से शेड्यूल कर देना चाहते हो. ठीक है, तो इंस्टीट्यूट says this that whoever has chosen the institute scheduling system, that company should be given priority. ठीक है, so I am telling you first institute क्या बोलता है, then आपको क्या करना है. ठीक है, so institute says this, and then supposing institute is doing the scheduling, then there is no scope for clash, because institute will see, अच्छा, this company this list is coming for ITC, this is the list for this company, this is the list, तो वहां पे कोई scope of clash होएगा नहीं. But many times because companies, you know, find it difficult to shortlist and बहुत difficulties रहते हैं, so they say that we'll schedule it on our own.
Okay, generally companies these days are saying we are scheduling on our own, and इस cases में clashes होते हैं. So the rule for clashes is that एक general rule है, then एक specific rule है. General rule is that supposing whichever company has scheduled your interview first, so you have to say कि हाँ I'll be basically attending your interview. Then supposing उसके बाद कोई company आती है, तो whenever you are getting the communication कि मेरे को same day पे interview है, मेरे को same time पे interview आया है, then what you have to do is you have to tell that company immediately, whether it's on call, whether it's on mail, that I have another company interview. Not necessarily you don't need to name कि किस company का interview है, but you can say that I have another company's interview at this time slot. Can you give me another time slot? ठीक है. And generally companies respect this. वो आपका time slot change कर देंगे. But supposing they don't agree to change your time slot, then you have to go to your first company and say कि मेरा clash हो रहा है. Can you reschedule? ठीक है. So and this general rule you have to follow. Supposing both companies are relatively equal. ठीक है. अब suppose एक company बहुत ज़्यादा highly preferred company है, दूसरी company is which is you are just giving for time pass वैसा वाला interview है. In that case, obviously you have to give the better company the main preference. ठीक है. Just a minute. Okay. So this is the principle on supposing if you have clashes. Okay. Second question. Okay, so second question is not a question, it is a tip. Supposing many people are saying कि मुझे ना shortlist नहीं है, मुझे कंपनीज ने इंटरव्यू नहीं किया, कंपनीज बुला नहीं रही हैं फॉर सम रीजन, व्हाटएवर रीजन कुड बी कि आपने गलत कैंपस सेलेक्ट कर लिया, रीजन कुड बी कि आपने कैंपस फॉर्म में some mistake, or reason could be just your pure luck. So for this what you need to do is you have to see and some people might say कि मैंने बैंगलोर सेलेक्ट किया, मुझे ये वाली कंपनी एक्सपेक्टेड थी, I wanted this company to come and shortlist me, but this company didn't come in Bangalore only, so now I have missed that opportunity. So now see, campus is there, right? Campus में आपको opportunities मिलेंगी, you will get the jobs also, but you also have to apply off campus parallelly. And now the rule for applying off campus is that you have the entire list of companies आपके पास है who are looking for CS. तो ये list आपके पास है, and not just for your own center, you know this list for all centers. So wherever you are feeling कि मेरे पास shortlist कम है, मुझे थोड़ा chances कम लग रहा है, you try to approach all these 50 odd 50 100 जो भी जितने भी companies हैं, you try to approach them externally and then you try to apply there, है ना. तो आपके पास जहाँ पे भी आपको shortlist आप expect कर रहे थे, आपको लग रहा था कि मुझे based on my qualifications, based on my experience, based on my let's say attempts, अगर किसी company का attempt criteria होता है, based on those things, supposing I was eligible for this company but this company has not shortlisted me, then आप उसको externally apply कर दो. ठीक है. Just let me see. Okay, you want me to speak slowly? Okay. Just a minute. Okay. Now there's one more question around things like कि so now supposing you have multiple shortlists, कुछ ऐसी companies होती हैं which are available off campus, right? Things like Big Four, things like Accenture, not Accenture India, right? Accenture India जो hire CTC दे रही है, that company is available only on campus, right? But there are some companies which you know very well कि ये कंपनी ऑफ कैंपस भी ले लेगी, तो देन वो थोड़ा सा उनको कम प्रायोरिटी देना चाहिए. जो कंपनी खाली कैंपस पे आ रही है, those companies should be given slightly higher priority. ठीक है, that is the point. But here generally generally because of this concept, what is happening is that Big Fours का जो आपका shortlist है, Big Fours के shortlist you can keep give it second priority because Big Fours externally also they'll hire. However, there is one exception. What is the exception? Supposing you have been rejected by a Big Four. Supposing आपने KPMG में apply किया था and KPMG से आपका rejection हो गया है and now the doors are closed for KPMG. The doors are closed कि आप KPMG में दोबारा apply नहीं कर सकते at least off campus. So now अब वो KPMG थोड़ा आपके priority list में आ गया है because now you have to evaluate it कि अच्छा KPMG मेरा off campus तो हो नहीं सकता, तो it is as if कि वहां पे है ना, I am not able to go off campus, so I will probably select this on campus. ठीक है. तो of course it will depend. अगर suppose आपके पास और 4 companies है which are much better than KPMG, then you will skip that and you will probably go for the other 4 companies. But basically campus is giving you another opportunity कि
जिस भी बिग फोर से आप रिजेक्ट हुए हो उस बिग फोर में आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ वन मोर पॉइंट इज, हाँ, डोंट गो बाय फैंसी रूल्स, यू विल फाइंड इज दैट दिस टाइम कंपनीज लाइक, है ना, दिस वाज डन इवन लास्ट टाइम, स्पेशली ये बिग फोर में ज्यादा चलता है बट बाकी कंपनीज में भी चलता है, that they'll give you multiple roles, है ना, एक आपका देंगे ऑडिट रोल, then they'll give some kind of some special or fancy looking role like finance transformation, business consulting, जो भी आप लोग को सुनने में अच्छा लगेगा, that kind of role they'll mention there. And last time what had happened was that there was one big four which had given lot of good roles, so called good roles, and then ultimately जब उसने इंटरव्यू के लिए बुलाया उसने ऑडिट रोल के लिए बुलाया. So the purpose of giving those roles like business transformation, whatever, you know, good roles, maybe, you know, few maybe 5 to 10% of the people who gave consent उनका उस रोल में हुआ, उतना भी नहीं हुआ, 5 to 10% also I am giving an overestimation, but generally उनका ऑडिट रोल में हुआ. एंड नाउ अल्टीमेटली व्हाट दे वांटेड इज कि कंपनी जो कैंडिडेट्स हैं वो मेरे को कंसेंट दे दें, सो दैट इज व्हाई दे रोट ऑल दीस थिंग्स. तो you know be careful about that. एंड कहीं पे भी if you have this, you know, doubt कि यार यहाँ पे 2-3 रोल लिखे हुए हैं and this role seems good, this role doesn't seem good, so there is a chance that वो रोल इसलिए डाला गया to confuse you, to mislead you. तो if you have that confusion, है ना, I mentioned one role and वो आपको पता चल गया होगा कि किस कंपनी के बात हो रही है. So if any other such role is there, you can just ask me and मैं बता दूंगा कि ये honest वाला रोल है या dishonest वाला रोल है, ठीक है. Now there's another question कि हाँ, जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, सो जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो वाले में यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल, you have to see your past history, right? एक institute also is giving you an option for a practice test, जो आपके पास मेल आया होगा, there would have been an AMCAT mail. So generally ना by this point आपको idea हो गया होगा that are you good at aptitude test or are you not so good at aptitude test. And aptitude test basically, you know, all those maths, logical reasoning, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एक टेबल पड़ी है उसमें यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, यहाँ पे साइड में 4 लोग बैठे हैं, वो आप ये इसके पास नहीं बैठ सकता, वो उसके पास नहीं बैठ, तो ऑल दोस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जनरली इन एप्टीट्यूड टेस्ट्स. एंड आपको थोड़ा, है ना, अगर आइडिया नहीं है कि वेयर यू स्टैंड, देन यू बेटर यू नो आज चाहे आपको, है ना, थोड़ा नींद कम मिले या कल सुबह करना है, कल सुबह करना है, यू अटेम्प्ट दैट institute you know practice test. It will be probably, I think, you can do a lot of online aptitude tests also, so it will be 1 hour, you'll have to spend 1 hour and just see where I stand. Supposing you are scoring good on aptitude test, then you can go for those companies, उनको select कर लेना. Supposing you are not good at aptitude test, so this is not something which आप 1-2 दिन में सुधार सकते हो. This is not something which, you know, I can tell you, supposing we had 1 month's time, so then definitely I would have helped you to improve on these aptitude tests, but अभी वो stage नहीं है. So supposing if you know कि aptitude test में मैं qualify नहीं होऊंगा या मेरा बहुत difficult chances है, then you skip all those companies जो आपका aptitude test दे रहे हैं, because those companies generally have a very skewed ratio. वो अगर 1000 लोग को aptitude test में बुलाएंगे, उसमें से 100 का भी इंटरव्यू ले लेंगे, तो I'll be, you know, surprised, 100 का भी नहीं लेंगे. तो that is the issue that is there for aptitude test वाली companies. But supposing if you know कि मेरा aptitude test में अच्छा है and the company is very very sought after, कि आपको वो company में जाने का बहुत ज़्यादा एक, you know, you really want to go into that company and you are good at aptitude test, then you can go for it. Okay, next question is second shortlisting, right? So now आपके पास 4 options रहते हैं, ठीक है. Now 4 you have 4 options, but for these 4 options you now want to decide that whether I'll just quickly look at the chat too, right? So on second shortlisting में कौन आएगा, right? You first imagine second shortlisting में कौन आएगा. second shortlisting में वो कंपनी आएगी जिसको बाकी सब ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब कैंडिडेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया. So second shortlisting में कभी भी अच्छी कंपनी तो नहीं आएगी, बिकॉज अच्छी कंपनी का सब लोग उसको कंसेंट दे ही देंगे. So second shortlist generally you don't need to keep any company for second shortlist. second shortlist में कुछ नहीं आने वाला है, and कुछ आएगा तो भी that is a company which has been rejected by candidates, because, है ना, तो कैंडिडेट जब कंपनी को रिजेक्ट करता है तब कंपनी के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कंसेंट नहीं है. तो कंपनी के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कंसेंट नहीं है, देन इट इज अलाउड टू डू अ सेकंड शॉर्टलिस्ट एंड कॉल मोर कैंडिडेट्स, है ना. तो अगर आपके पास अच्छे शॉर्टलिस्ट हैं एंड यू नो आर लाइक कि मेरे को, है ना, 4 अच्छी कंपनीज है तो आपके पास, तो 4 अच्छी कंपनीज में कंसेंट दे दो. डोंट कीप दैट वन फॉर सेकंड शॉर्टलिस्ट. सपोजिंग आपके पास 3 ही कंपनीज है, आपके पास 2 ही कंपनीज है,
these kind of situations if you are in, then obviously आपके पास second shortlisting आएगी and then you will be able to select from the second shortlisting. But supposing you have 4 good companies with you right now, then don't keep anything for second shortlisting. Okay. Okay, one more question. Supposing a company has given multiple roles, that कोई एक कंपनी है उसने एक रोल दिया है ऑडिट का, एक रोल दिया है इसका, एक रोल दिया है ये उसने 5 रोल दिए हैं एंड मैं पांचों रोल को मैं टिक कर दूंगा तो मेरा कितना कंसेंट काउंट होगा? आपका एक ही कंसेंट काउंट होगा. सो इफ यू आर गिविंग कंसेंट फॉर अ कंपनी and you are giving all the preferences, you are putting it there, then that means that it is being counted only once. तो आपको सारे प्रेफरेंस now question है ना, तो आप सारे प्रेफरेंस दे सकते हो. Now question is whether I should give all the preferences, है ना. तो यहाँ पे डाउट रहता है कि मेरे को ना इसमें से 2 ही रोल में इंटरेस्ट है, 2 रोल में इंटरेस्ट नहीं है. माय सजेशन इज आप चारों पांचों जितने भी वहां पे रोल दिए हुए, अगर आप उस कंपनी को कंसेंट दे रहे हो, राइट, इफ यू हैव डिसाइडेड दैट ये वाली सपोज पीडब्ल्यूसी है, मेरे को पीडब्ल्यूसी को कंसेंट देना है, देन यू टिक ऑल द प्रेफरेंसेस इवन इफ लेट्स से आपकी वो चॉइस नहीं है. रीजन बीइंग कि आगे जाके जब इंटरव्यू होएगा तब एनीवे देयर विल बी सिचुएशंस वेयर आपने कोई एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, तो दे विल से कि अच्छा आपने ये वाला प्रेफरेंस नहीं दिया तो हम आपका इंटरव्यू ही नहीं लेंगे. एंड दैट इज नॉट समथिंग यू वांट, राइट. एंड ये वाला जो चीज है कि मेरे को ये वाले रोल में नहीं जाना था, अरे रोल में नहीं जाना था, बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा, राइट. सपोजिंग यू गिव द इंटरव्यू, यू गेट द ऑफर लेटर, यू गेट सेलेक्टेड, उसके बाद सपोजिंग आपके पास और कुछ अच्छा ऑफर नहीं है ना, देन यू नीड दैट ऑफर ना, इवन इफ दैट इज नॉट योर preferred role, you need that offer with you, even if that's not your preferred role, है ना. तो then it is better to give all preferences. बाद में जाके supposing if you get multiple offers and then you let's say get into this company and then they ask you for your choice or you have some opportunity for giving your choice, then again you can say that you have given me the offer letter but I only want to join these 2 roles, right. That kind of negotiation can be done at that point also. तब आपको कोई ये नहीं बोल पाएगा, एंड अगर बोलेगा तो बोलने दो. अगर कोई ऐसा बोलता भी है दैट आपने तो आपने चारों रोल्स को प्रेफरेंस दिया था, तो आप बोल सकते हो यस मैंने चारों रोल को प्रेफरेंस दिया था लेकिन अभी मेरा यही 2 रोल में प्रेफरेंस है. एंड राइट, सो ऑब्वियसली ये आप तभी करोगे व्हेन यू हैव अदर ऑफर्स विद यू, एंड इन दैट केस यू आर इन द नेगोशिएटिंग पावर. तो आपको अगर वो रोल आपका प्रेफर्ड रोल कंपनी देती है तो ले लो, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑफर है ही. ओके, नाउ आई विल जस्ट क्विकली कवर द चैट्स, है ना. मेनली थोड़े बहुत ये सारे कवर हो गए. ओके, okay. So main जो FAQs हैं, main FAQs have sort of been covered, right. Just a minute. Okay, so now I am ascending order of preference. जो भी doubts हैं, can you mute please? हाँ, जो भी doubts हैं, I would prefer that you put it in public chat so that everyone can see the doubt. ठीक है, just a minute. Okay. Now हाँ, अब there are some things which I wanted to share with you, which are just a minute. So I don't know if you know this, but what we have done is I have created groups of all these different companies. At least 50 to 60 groups are there, and the advantage of these groups are so there's a group for Accenture, there's a group for PwC HTC, there's a group for ICICI. जितने भी companies है सबके roughly groups हैं, WhatsApp groups basically, and those are public WhatsApp groups, as in it's not admin, but you can talk to each other. And उसमें previous attempt के भी लोग हैं, उससे previous attempt के भी लोग हैं, जिसका selection हो गया वो भी हैं, जिसका selection नहीं हुआ, those are also there. The advantage of this is that कुछ भी आपको doubt रहेगा regarding this company, work culture, what kind of interview questions are there, whatever you want to know from someone who has been in that company or who has given interviews of that company, so you will be able to talk to those people, है ना. So this link I'll just put it in the chat. ठीक है, just a minute. Okay, so this link you will get. Actually I'm giving you a link of all the important links. ठीक है, तो you can actually see this.
ठीक है. So I have shared a link. Whoever has directly joined, right? Directly joined मतलब कि you have not registered through that link in a free session वाला link. You have directly joined the link. Then तो आपके email पे नहीं आएगा. तो I will suggest that you can use this link that is given here. है ना, यहाँ पे link डाला हुआ है. And supposing if you are not able to find the link because you're seeing the recording, so you can ask me. My number is 8697222644. So you can WhatsApp me if you want any kind of link. And I'll just share my number here too. Okay. Okay. Now I'll quickly take a few audience questions. है ना? ठीक है. ICICI NTA. ठीक है. So अब ना I will not be able to cover specific questions, है ना. Specific questions के लिए see whoever has taken this, I'll just share, है ना. We have a placement program which is coming, which is starting on 11th. So whoever joins that, I will, tomorrow I'll guide you, in person कि ये particular है ना companies में at an individual level वो कैसे करना है. So है ना, but I will not be able to guide all of you here. तो इसीलिए but if you register for that, so then I'll be able to guide you there, है ना. But so I'm not covering all the specific questions here जो आपने 4 कंपनी का दिया है, 5 कंपनी का दिया है. But I'll just कुछ अगर मुझे जनरल लगेगा, I'll be able to give that. CTC offered by Genpact. अच्छा. See, Genpact, as far as I know, it is giving around 8 to 9 lakhs. So that is the normal trend. Bangalore 2 attempts, Jayaprakash, SR Batley Boy. How to prepare for Dell and Tolaram. Okay. How to prepare for Dell and Tolaram, I'll cover that. LNT. PwC. So again, job preference wala, again that question is coming, that supposing a company has given multiple roles, so generally आप उसमें सारे job जो भी दिए हुए हैं, select all of them, right? And that is so 2 points here. Company ने multiple roles दिए हैं, doesn't mean कि वो वाले role में vacancy है. They have just given that role so that आप उसको consent दे दो. So just looking at the fancy role, consent मत देना, बाकी companies को देखना. अगर बाकी companies better हैं उससे, तो बाकी companies को देना. बाकी companies नहीं है आपके पास, या बाकी companies worse हैं compared to that particular company, then you can give consent to that company, है ना. जो भी better company है उसको consent देना, role wise उस पे मत जाना, ठीक है. But अगर आप select कर ही रहे हो, then you select all the preferences. KPMG Global versus PwC SGC, both are equally same, है ना. तो इसमें all these companies like Deloitte USI, Big Four Global जिसको बोलते हैं, Deloitte USI, EY, GTS, PwC SGC, KPMG Global, they are broadly same, है ना. उसमें कुछ ऐसे difference नहीं है, and मैं कुछ difference बताने भी नहीं जाऊंगा. So because practically some people will say this company is better, this company is better. Some people will say जिसका experience खराब रहा है वो बोलेगा मेरी कंपनी खराब है, जिसका अच्छा रहा है या जिसको रेफरल बोनस कमाना है वो बोलेगा मेरी कंपनी सबसे अच्छी है. So वैसा कुछ नहीं है, all of them are equal. तो you can go for any of them. And इन सबका, right, so Big Four के लिए सबके पास मेरे पास references हैं. So supposing if you need references, तो मैंने जो लिंक भेजा है, right, मैंने जो लिंक भेजा है वो लिंक पे आप चले जाओ, and you will be able to, थोड़ा if you scroll down, you will get a list of references, and you can just take my name and tell them कि ये ना मेरे को ये वाले Big Four में reference चाहिए, ठीक है. Okay, is PwC SDC good for starting your career? See, PwC SDC is a good company, है ना. तो मार्केट में थोड़ा बीच में नाम खराब हो गया था that global firms में नहीं जाना चाहिए, but today I would say global firms में भी काम अच्छा होता है. They have good kind of work. It is not exactly related to Indian CA वाला काम, but that is fine, right? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप इंडिया में बैठे तो इंडिया का ही काम करना है. You are serving global clients, and if you are learning about, let's say, US में taxation system कैसे काम करता है, US का accounting कैसे होता है, US GAAP, all these things if you are learning, they will be useful in future. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका there's anything wrong with it. So these are two separate paths, right? If you are going for focusing on India,
देन आपको एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए विच इज लाइक थिंग्स लाइक इंडियन टैक्स लॉस का नॉलेज होना पड़ेगा, इंडियस का नॉलेज होना पड़ेगा, विच इज वन लाइन. सेकंड लाइन इज ऑफशोर लाइन, एंड ऑफशोर लाइन में यू कैन सर्व यूएस, यू कैन सर्व सिंगापुर, यू कैन सर्व दुबई, एंड आपको एक पूरा डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज बेस मिलेगा विच इज ऑल्सो इक्वली गुड. सो ऐसा कुछ उसमें है नहीं, डिपेंड्स वेदर पीडब्ल्यूसी इज गुड, डिपेंड्स ऑन दिस क्वेश्चन. बाकी क्या है आपके पास, दैट इज द मेन क्वेश्चन. यू हैव टू सी कि बेस्ड ऑन बाकी क्या है आपके पास, अगर उससे अच्छा है तो देन यू हैव टू गो फॉर दैट बेटर ऑप्शन. अगर उससे कम अच्छा है देन यू हैव टू गो फॉर PwC SGC, एंड दिस गोज फॉर एवरीथिंग, राइट? सो PwC SGC, IOCL. ओके, सो दीज एक्चुअली ना बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं, एंड आई टेल यू, है ना, मैं सबको आंसर तो नहीं कर पाऊंगा, बट आई गिव यू सम जनरल प्रिंसिपल्स विच यू कैन फॉलो. ठीक है, प्रिंसिपल्स एक्चुअली मैंने ऑलरेडी शुरू में बता दिए थे, राइट? ऑन सेलेक्टिंग कि आप कैसे सेलेक्ट करोगे. यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन सेलेक्टिंग गुड कंपनी. जनरली एक है ना रूल ऑफ, आई वुड से कि मतलब ये रूल आप लोग, मैं बोलूंगा तो बहुत खराब साउंड करेगा, बट एक ना CTC वाइज यू कैन कैटेगराइज देम, है ना, CTC वाइज यू कैन कैटेगराइज देम, एंड you can so this all of you should be doing. ठीक है, so whoever has sent their samples here, whatever is your company name, है ना, so एक Excel sheet बनाना है. You have to write all your shortlist. ठीक है, जिसका 4-5 कंपनीज है उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा, right? If you just have 4, 5, 6 companies, then you don't need to do this analysis. But supposing you have 7 or more companies, if you have 7 or more shortlists, then what you should do is you should make an Excel sheet. Excel sheet में you will have name of company, you will have role also you write, try to plot it there. You plot the CTC, you plot the location, you plot the fixed, है ना, so fixed component, and any catches, है ना, कुछ भी अगर CTC में if you feel that there is some kind of लोचा or if there is some kind of कुछ गड़बड़ लग रही CTC में, तो वो भी वहां पे लिख दो रिमार्क्स में, एक रिमार्क्स कॉलम बना के, एंड इसका पूरा एक एक्सेल टेबल बना लो. ठीक है, नाउ एटलीस्ट एक फर्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए you try to categorize it by you try to sort it by CTC. जिसका सबसे ज्यादा CTC है that will go towards the top, जिसका सबसे कम है that will come towards the bottom, and then you have to see कि अच्छा मतलब है ना सारी ये वाली कंपनीज हैं, and then जो मैंने शुरू में बताए थे रूल्स, राइट? सो जो शुरू में बताए थे, based on that and based on the CTC thing, you can generally shortlist, है ना. तो उसमें अगेन मैं जस्ट फॉर क्विक रिकैप मैं रूल्स बता देता हूँ. सपोजिंग वो कंपनी मेरे को बाहर मिल सकती है, आउटसाइड कैंपस मिल सकती है, तो उसको मैं थोड़ा कम प्रायोरिटी दूंगा. सपोजिंग वो कंपनी खाली कैंपस पे आती है तो मैं उसको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा. सपोजिंग वो कंपनी ऐसी है जिसका लेट से जिसमें बाद में भी बहुत सारी वैकेंसी रहेंगी. ठीक है, जनरली दिस इज ट्रू विद बिग फोर, दैट उसमें आप 6 महीने बाद भी जाओगे, देन यू विल बी एबल टू गेट इन फेयरली इजीली, है ना. तो फेयरली इजीली मतलब ऐसा नहीं कि केक वॉक रहेगा, बट इट विल बी रिलेटिवली इजीली. तो जो कंपनीज आपको बाहर मिल सकती हैं, यू कैन गो फॉर देम. एंड अ फ्यू मोर रूल्स, जिसका एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आप देखो, इफ यू आर गुड एट एप्टीट्यूड टेस्ट देन उसको कर दो, नहीं तो उसको मत करो. ठीक है, ओके. Johnson and Johnson, no issue, post permission. More than one position, yes. So this I've already covered. If you apply for more than one position in a company, it is counted only as one this one. ठीक है, Accenture FA. Okay. So Vineet is saying thank you for your recommendation. Got premier day in 4 companies, even without rank and panel. ठीक है, good. Thanks. I've cleared and Vedanta has selected me. So see, अगर आपका किसी भी कंपनी ने सेलेक्ट किया, राइट, सो द क्वेश्चन इज डायरेक्ट मैसेज में आया है दैट किसी कंपनी ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया है, बट देन दे हैव सम अदर क्राइटेरिया, है ना. तो आपको उसका क्या क्राइटेरिया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सपोजिंग यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड तो आपका इंटरव्यू होएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. वेदांता पे मैं एक आई जस्ट मेंशन वन लाइन ऑन वेदांता, दैट वेदांता इज अ गुड कंपनी. वहां पे आपको वर्क कल्चर ऑल दोस थिंग्स विल बी गुड. ओनली थिंग इज वहां पे लोकेशन का इशू रहता है जनरली. सो सपोजिंग इफ यू आर कंफर्टेबल विद बीइंग इन अ रिमोट लोकेशन, देन यू गो फॉर वेदांता, अदरवाइज यू डोंट.
सेकेंड इज ऑन द ग्रुप डिस्कशन पार्ट, तो वेदांता में ग्रुप डिस्कशन रहता है, एंड वो ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, है ना, दैट आई बी कवरिंग नॉट टुडे बट आई बी कवरिंग इन अ फ्यूचर सेशन, है ना। तो यहाँ पे जब जो भी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम्स आ जाए, फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, पीपल आर सेइंग कि आईटीसी का इंटरव्यू बहुत टफ होता है तो इसलिए मैं आईटीसी छोड़ दूं क्या, तो ऐसे ये थोड़ी होता है ना। तो देन आई मीन आई वाज आल्सो सिलेक्टेड एट आईटीसी ओनली, तो जस्ट बिकॉज एन इंटरव्यू इज टफ डजंट मीन कि आप उसको छोड़ दोगे, दिस पार्ट आल्सो आई विल बी covering, है ना। I'll be basically, last time what we did was that जो भी है ना, we segmented companies, है ना, we took companies like let's say ITC, वेदांता, नेस्ले, ऑल दीज कंपनी जिसका सिमिलर टाइप ऑफ इंटरव्यू होता है, राइट। उसमें आपका इंडियस क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, उसमें यू हैव मोर ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। सो वी कंडक्टेड स्पेशल सेशंस कि अच्छा ये 4 कंपनी का, हीरो हो गया, महिंद्रा हो गया, तो इनका एक स्पेशल इंटरव्यू सेशन रहेगा जिसमें आपको खाली इनके इंटरव्यू क्वेश्चन विल डिस्कस, देन विल डू अ स्पेशल सेशन ओनली ऑन स्टार्ट ऑडिट डिस्कशन, कि उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल ऑडिट पे करेंगे। वेर एवर यू गाइस टेल मी कि ये वाले टॉपिक पे आपको सेशन करना चाहिए, देन आई विल बी कंडक्टिंग दैट, ठीक है। रिलायंस के बारे में क्या है, रिलायंस यार बिगेस्ट कंपनी है इंडिया की, आई मीन इट इज आई वुड से इट इज अ गुड कंपनी, थोड़ा सा वहां पे यू कैन से इट इज मोर ट्रेडिशनल इन नेचर एंड थोड़ा सा नॉट as professional compared to let's say ITC, HUL, all these companies, because naturally it is promoter driven and all these ITC, HUL, Reckitt Benckiser, these are system driven more, है ना। तो ऐसा nothing against any company, but एक वो रहता है, ठीक है। Is it better to keep options for second shortlist? I would say generally no, ठीक है। लोअर, हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है कि कंपनी में ओपनिंग्स कम है, ठीक है, ओपनिंग्स कम है तो आपको थोड़ा केयरफुली डिसाइड करना पड़ेगा। देखो कुछ कंपनीज होती है, आई डोंट नो इस बार पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आई है या नहीं, सो दिस इज अ केस टू केस बेस, है ना। मैं अभी से नहीं बता सकता कि आपका लोअर एक लोअर नंबर ऑफ वैकेंसीज है किसी कंपनी में तो आपको उसको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए या नहीं, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट जनरली इफ अ कंपनी है शॉर्टलिस्टेड यू, देखो इंस्टीट्यूट का एनीवे गाइडेंस है, इंस्टीट्यूट गाइडेंस इज दैट फॉर एवरी 1 person that you declare as a vacancy, you can actually have 10 candidates which you shortlist. तो अगर आपके पास shortlist आया है उस कंपनी का, then automatically it means that आप उस 10 में तो हो, तो you don't need to worry too much about it, but only in special cases जहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसीज है, यहाँ पे कुछ जगह पे वो होता है कि ये वाली वैकेंसी खाली ओबीसी एसटी के लिए ओपन है, सो ऑल दोस केसेस आर देयर वेयर यू हैव टू टेक द डिसीजन मोर केयरफुली कि वो कैसे होएगा, बट जनरली वैकेंसी कम है, so it should not matter, ठीक है। Genpact, see Genpact का I'll tell you मतलब what people generally say, ये आपको even from the group मिल जाएगा, but the point here is that just a minute, हाँ, so Genpact, see people have different opinions, कुछ लोगों ने मुझे बोला हुआ है कि जेनपैक्ट का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, बट दिस इज जस्ट समवन्स ओपिनियन है, दिस इज नॉट माय ओपिनियन, दिस इज सम पीपल्स ओपिनियन। इट इज पॉसिबल आपको वर्क कल्चर अच्छा मिल भी जाए, नहीं भी मिले, दैट डिपेंड्स फ्रॉम टीम टू टीम, है ना। तो ये ऐसा है। सेकंड शॉर्टलिस्ट का कॉन्सेप्ट यू हैव एक्सप्लेन्ड किया है ना, करेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट you'll हाँ, तो व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एंड वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट है, दैट विल बी कवर्ड, ठीक है। सो CTX, are you from? हाँ, so this time I also applied in the campus in Bangalore, and I will actually show you कि वो है ना कंपनी को किस टाइप से डेटा दिखता है, because we had a vacancy for a CA, तो इसीलिए I had applied at Bangalore campus, and वहां से है ना, so एक this part also, yes, so है ना, वो ऐसा है। Is PwC SGC better than PwC India? So SGC, so global versus India, right? Global versus India का जो concept है, neither is better. I'll tell you the comparative pros and cons. Global में the advantage is that you will get better work-life balance, you will get better pay. ठीक है, ये advantage है, and in a lot of cases you might get better nature of work also. India का the problem is the pay is slightly lower, the work-life balance is worse. बट जनरली इंडिया का थोड़ा लोग प्रेफर करते हैं, आई डोंट अग्री विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेफरिंग इंडियन बिग फोर, बट लोग इंडियन बिग फोर प्रेफर करते हैं, थिंकिंग दैट
this will give a good experience. And आपको अगर इंडिया में ही if you are this one की नहीं, मेरे को global वाले, मेरे को global rules and global regulations, and I don't want to become a chartered accountant जो इंडिया के बाहर वाला का काम करे. I want to know more of Indian operations. I want to know more of Indian laws, Indian standards, and मेरे को इंडिया में ही इंडिया फोकस्ड काम करना है मुझे. Then definitely आपको Big Four India वाला choose करना चाहिए. But it comes with two kind of costs which you'll have to bear. The cost one is आपको CTC कम मिल रहा है. Cost number two is that you'll have to work longer hours, है ना. तो ये दोनों का disadvantage रहता है. So you can take a comparative analysis कि कैसे करना चाहिए. ठीक है. I'll share the link again, right, जिसमें सारे links दिए हुए हैं, right? So you can see this link, and supposing if you're not able to access this link या इसमें कुछ भी आपको issue आ रहा है, then you can tell me, है ना, you can WhatsApp me on 8697 222 644, ठीक है? And what is psychometric test, advanced financial services, shortlist क्यों नहीं आया? ठीक है. So now I'll just tell you, है ना, I'll cover all these questions. But before that, I'll just tell you, हम लोग का एक, we are conducting a detailed placement program from 11th to 15th, है ना. तो यहाँ पे I'll just show you what all we'll be covering. ठीक है. In fact, this link which I shared, I'll just open this link and show you. ठीक है. And I'll actually also show you, many of you would be feeling कि मुझे shortlist क्यों नहीं आया, and sometimes there's a doubt कि क्या बोलते हैं, कि मेरे CV के बेसिस पे shortlisting नहीं हुआ, right? But CV के बेसिस पे shortlisting नहीं होता. In fact, we don't even have access to the CVs, है ना. तो हमारे पास as a company we don't have access to CVs at all. So your shortlisting is not determined by your CVs, and we also don't get your contact details, है ना. So I'll show you the kind of data which we as a company get. उससे आपको थोड़ा idea मिलेगा that how your shortlisting has been done. ठीक है. Right. So see here, the things which you can take are, है ना, एक है, ये है CA placement booster, right? So this is like you will get 5 lectures of 2 hours each, where we'll cover everything, है ना, everything from your interview preparation, CV preparation, aptitude tests, group discussion, and your technical interviews, HR interviews. So all these aspects will be covered, and this we are starting from 11th. Okay. And you will also have a lot of lectures. We have done a course on stat audit. We have called people from stat audit, from financial due diligence, from ITC, and from every company, है ना. तो whichever company you want कि इस company पे आप session करवाओ, you can just tell me and I'll ask someone from there, because I know people from every company. तो जिस भी company पे आपको session करवाना है, जिस भी topic पे आपको session करवाना है, supposing now we'll also be conducting other sessions as part of this only. For example, Ind AS preparation, है ना. तो Ind AS इतना important topic है for your interviews, and जिसने अभी interviews दिए उनको समझ में आ गया होगा that the kind of conceptual questions which are asked. So we'll have a special session on Ind AS. We'll have a special session on corporate finance, on taxes, on stat audit, internal audit, and it will be short sessions, है ना. So maybe 1 hour, 2 hour, जितना भी time लगे, and उसमें जितने conceptual questions है we'll try to cover, right, as part of this. And okay, so ये एक हो गया, and this is just priced at 1,000, and you will get all these things which I talked about. Now the second thing which I wanted to tell you is this comprehensive question bank. So last 2 attempts what I have been doing is that I have asked all the CAs जिनका last time placement हुआ, on what kind of questions they have been asked, and unke proper answers we have drafted. So you have a question bank of at least 1,000 questions, and unka with answer we'll be giving you, right? So wo you'll be getting as part of this link, hai na. And if you want everything, right, if you want all this, so so if you want all this, then this comprehensive program you can take it. And in this particular program, supposing you have all these specific doubts, है ना, कि मेरे को किस कंपनी में शॉर्टलिस्ट देना है, किसको भी करना है, तो then you can ask me, है ना. कल तक का टाइम है आपके पास. If you want to discuss it on call, then we can discuss it on call also. If you want to discuss it on WhatsApp पे discuss कर सकते हो. And depending on the need, you can easily we can get on a call also. So all these things you will have it covered here.
ठीक है, एंड आई विल जस्ट शो यू कि क्वेश्चन बैंक में किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, राइट? सो आई विल जस्ट टेक दैट लिंक. ठीक है, सो यू कैन सी, तो क्वेश्चन बैंक में यू विल हैव अ लॉट ऑफ डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कवर्ड रहेंगे, एंड दिस यू कैन एक्सेस ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ, एंड ये पूरा आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा, राइट? नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल आल्सो शो यू कि कंपनी का डैशबोर्ड कैसा दिखता है, राइट? व्हिच विल गिव यू सम आइडिया कि कंपनीज एक्चुअली शॉर्टलिस्ट कैसे कर रहे हैं. बट आई विल स्क्रीन पॉज्ड है, सिंस व्हेन इट हैज इट बीन पॉज्ड? Till where did you see last? Okay, so link means you didn't see the question bank link, right? Okay. Okay, you can see this link. Yes, and you can see these links. ये वाला पेज दिख रहा है क्या, जो एक मेगा लिंक ऑफ लिंक्स है? Yes, so I'll tell you यहाँ पे क्या क्या है ना. तो ये this is a video where you can see all the details की जो about the placement program है ना. तो मैंने explain किया है that how you can buy them, how you can access them. This is the YouTube link where you can get all the free session है ना. For example, this lesson and और भी 2-3 हमारे free sessions हैं. तो जो भी free session है, you can just check it on the YouTube page. These are the course links है ना. And यहाँ पे है ना, so here you have a corporate finance course also which you'll be getting a certificate. तो यहाँ पे ये सारा चीजें मिल जाएगा, एंड हियर दीज आर द 4 लिंक्स व्हिच आई एक्सप्लेन. ठीक है, हियर इज सम इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ यू कैन एक्चुअली गेट इट. यहाँ पे है आपकी लिस्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, राइट? सो नाउ आई विल जस्ट डिस्कस अ बिट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स आल्सो, कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. ठीक है, सो आई विल जस्ट ओपन दिस. ये भी दिखेगा तो बताना है, नहीं दिखेगा तो बताना. यू आर एबल टू सी दिस? हियर आर द ग्रुप लिंक्स. Yes, okay. So here, right? So यहाँ पे this was created I think 1 or 2 attempts back. So this is based on जो भी पहले कंपनीज आई थी, है ना. तो यहाँ पे देखो, I'll tell you what happens here. All these groups are open, है ना. All these groups are open मतलब कि सब इसमें आ सकते हैं, and I encourage people कि आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो. But because of this यहाँ पे लोग बदमाशी करते हैं, they try to disrupt the group, कि उसका कुछ है ना, वहाँ पे कुछ स्पैम मैसेजेस डाल दिए, कुछ भी वहाँ पे डाल दिया. So I cannot control everything, but I will just request all of you कि अगर आपको ऐसा करने का कुछ है ना माइंड में आ रहा है, तो it will not help anyone, है ना. If any of you do it, and supposing someone is doing it, then you please inform me, उसको मैं remove कर दूंगा. तो you know your discussion will remain on basically कि ये वाले कंपनी को ज्वाइन करना है या नहीं करना है, एंड करना है तो कैसे करना है. ठीक है, तो all these basic instructions are there here, and this is the main group, right? यहाँ पे सारे announcement होते हैं, तो you can join this. Okay, and next is on this one, right? On this is the discussion, common discussion group. तो आपको कुछ भी जनरल डाउट रहेगा वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, and these are all the groups. तो यहाँ पे I would only suggest आप सब ग्रुप ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई फायदा नहीं होएगा. यू ओनली ज्वाइन दोस्त जहाँ पे आपका या तो इंटरव्यू है या शॉर्टलिस्ट है. सपोजिंग यू सेलेक्ट सम अदर कंपनी, है ना. आपने सपोज आपके 4 शॉर्टलिस्ट हैं, आप कल ज्वाइन कर लो, है ना. कल ज्वाइन करके वहां के लोगों से डिस्कस कर लो कि ये वाला कंपनी ठीक है या ये वाला कंपनी खराब है. उसके बाद आपने अपना शॉर्टलिस्ट दे दिया, देन यू एग्जिट फ्रॉम दी अदर ग्रुप, बिकॉज इतना सारा ग्रुप में डिस्ट्रैक्शन होके यू विल लूज ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सो बी फोकस्ड. जिसका आपका इंटरव्यू है खाली वही ग्रुप ज्वाइन करो, जिसका शॉर्टलिस्ट है वो ज्वाइन कर लो, वहां पे शॉर्टलिस्ट के बारे में डिस्कस कर लो. पता चला कि ये कंपनी खराब कंपनी है उस एंड आपने डिसाइड किया कि मुझे नहीं जाना है उस कंपनी में, यू एग्जिट दैट ग्रुप. ठीक है, दैट विल बी इजियर. एंड ये वाला जो कम्युनिटी है, राइट, दिस कम्युनिटी इज ओपन, मतलब इसमें कोई भी ग्रुप ऐड कर सकता है, राइट. सो सपोजिंग इफ देयर इज एनी कंपनी फॉर विच देयर इज नो ग्रुप, तो यू कैन क्रिएट अ ग्रुप एंड यू कैन ऐड टू दिस कम्युनिटी, है ना. तो देयर कुड बी सम कंपनीज जिसका यहाँ पे ग्रुप एडेड नहीं है, तो you can add them here. ठीक है, now let us come back to this link, है ना. Now there is another important document which will be very useful for you, which is list of referrals. तो यहाँ पे you have a list of people who are willing to refer you from all Big Four. तो ये वाला list use करके
उनको आप रिक्वेस्ट करो दैट यू कैन प्लीज रेफर मी, एंड यू कैन मेरे नाम से उनको बोल सकते हो कि मेरे मतलब मैंने तुमको रेफर किया था, एंड वो जनरली रेफर कर देंगे. इसमें भी मैंने गाइडलाइंस दी हैं, प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस केयरफुली एंड डू दिस, राइट. एंड दिस इज अ फॉर्म जहाँ पे हमारे पास एक्चुअली बहुत कंपनीज का रिक्वेस्ट आए थे दैट वी वांट टू रिक्रूट सीएस. सो वी आर क्रिएटिंग अ जॉब पोर्टल, वो अभी बन रहा है, विच वी विल बी पुटिंग इट लाइव. तो तब तक के लिए वी हैव क्रिएटेड दिस फॉर्म where you can submit your CV, and जहां पे relevant vacancies आएगी, we'll be sharing your vacancies, we'll be sharing your CVs, एंड वहां से आपको ये सब कॉल आ जाएगा, या कॉल नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट देयर इज अ प्रोसेस वेयर वी विल बी टेकिंग योर सीवीज एंड सबमिटिंग देम, राइट. एंड दिस इज अ लास्ट फाइनल लिंक, which is that if you like the program, or if you want to suggest our courses to anyone else, तो आप वो कर सकते हो. You can go to these links, the entire process is given here, and whatever revenue is generated from you, है ना, आपके शेयर करने से जो भी if others are joining, you will get a 20% of the entire amount which they are paying, right. So उसने जो भी आपने कोर्स खरीदा, जो भी उसने आपके फ्रेंड ने कोर्स खरीदा, उसका 20% you will be getting, and that process you can cover it here. ठीक है. So this is the important links file. And one more thing I want to mention here is that supposing if you do not like any of these courses, so supposing if after taking this course for some reason you don't like it, I am very, very transparent in this, that I'll give you a full refund. If you don't like the course, then I have no right to take something from you. So we have a policy कि 7 days after completion of course, right, आप course complete कर लो, 7 days after that, within 7 days after that, you can actually ask for a refund. And इसके ऊपर मैं इंडेस का भी क्वेश्चन पूछूंगा, राइट. सो आई विल आस्क यू दैट व्हेन शुड आई रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन सच अ केस, व्हिच विल बी कवर्ड इन आवर टेक्निकल सेशंस टॉपिक, राइट. सो नाउ अदर देन स्पेसिफिक क्वेश्चन, राइट, अदर देन स्पेसिफिक क्वेश्चंस लाइक मेरे ये 4 वैकेंसीज हैं, मैं क्या करूं, या मेरे ये 6 शॉर्टलिस्ट है, मैं क्या करूं, अदर देन दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अगर कोई भी क्वेश्चंस है, यू कैन जस्ट पुट देम टू मी, ठीक है. सो आई विल जस्ट चेक इफ देयर इज समथिंग एल्स आई नीड टू शेयर विद यू. ठीक है. जो स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक वाले, सी आई विल नॉट बी एबल टू आंसर स्पेसिफिक वंस अनलेस यू आर you are registering for any of the programs. अगर आप register करते हो, then we have tomorrow I have kept just for this purpose. So tomorrow I'll be fully available. अगर WhatsApp पे discuss हो जाता है तो WhatsApp पे कर लेंगे, otherwise we can discuss it on a call also. Okay. So है ना, specific list छोड़ के कुछ भी doubts हैं, you can just ask me. ठीक है. Okay, I was also going to show you how the company portal will work, right? वो do you want to see that? वो CTC breakup, question bank. Okay. I'll show the question bank, है ना, एक मिनट. You can see this. ये दिख रहा है क्या? हाँ. तो क्वेश्चन बैंक यहाँ पे you can after buying it, है ना, 2 ऑप्शन है बाय करने की. इधर यू कैन बाय द क्वेश्चन बैंक डायरेक्टली, क्वेश्चन बैंक का लिंक दिया हुआ, और यू कैन बाय द CA प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्रोग्राम. इन बोथ केसेस ये क्वेश्चन बैंक एक्टिवेट हो जाएगा. सो हाउ टू एक्सेस इट, यू जस्ट नीड टू बी लॉग्ड इन के बाद यू कैन गो हियर, यहाँ पे आप क्वेश्चन बैंक है, and then you have index of questions, जिसमें आपको list of questions एक साथ मिल जाएगा. So this is more useful. Supposing आपको prepare करना है and you don't want to see the answer, which is a very good way of preparing. CA final में भी है ना, generally this principle only we used to follow ना, कि आप answer मत देखो, question देख के you try to answer it in your mind, and then you try to see the answer कि आंसर क्या था. ठीक है. तो इंडेक्स ऑफ क्वेश्चन में वो कवर हो जाएगा. देन HR, तो HR में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर्ड होंगे. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड इस सबका मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से आंसर लिखा है. इट इज नॉट लाइक मैं आपको कोई जनरल आंसर पकड़ा दूंगा. यू विल हैव वेरी डिटेल आंसर कि एज अ CA आप क्या गलती करते हो इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड ऑफ इनफैक्ट आई विल शो वन ऑफ द आंसर्स टू यू. ठीक है. Right, so this tell me something about yourself. ठीक है. So tell me something about yourself specifically for CA freshers, यहाँ पे I have mentioned it, and this is the common way of
आंसरिंग, है ना, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये यहाँ से स्कूलिंग किया है, आर्टिकलशिप यहाँ से किया है, ये वो, है ना, तो ये वो करके आपने अपना निकाल दिया। बट यहाँ पे आपका कोई आपने nothing was impressive about this entire introduction, so I have given you different pointers ki how you can improve this particular point, right? Similarly you have some other questions and there's a very very detailed explanation कि आपको यहाँ पे क्या शो करना है, कैसे इसको कवर करना है, right? So these are the HR questions. Then you have things like general awareness and group discussion. यहाँ पे again real discussion, group discussion topics are taken. Hero MotoCorp का लिया हुआ है, वेदांता का लिया हुआ है. These are group discussion that were covered in last 2 or 3 attempts. तो उसका पूरा यहाँ पे covered रहेगा. General awareness questions are there like GDP क्या है, what is GDP growth rate, all those things, right? Just a minute. Okay. Then you have things like then you have free is just for exploring ki kya kya rahega. Finance is the most important one where we have spent a lot of time यहाँ पे because ये ना इंडियस के क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है, but we have done it. And फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें 2 पार्ट हो गए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज थिंग्स लाइक एनपीवी, आईआरआर, इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं अगर आपके पास अच्छे शॉर्टलिस्ट हैं लाइक आईटीसी, वेदांता, ऑल दोस कंपनीज, तो वहां पे यहीं से क्वेश्चन आएंगे, whether it is from financial management or from Indias. Indias is important for all kinds of roles, चाहे आप स्टार्ट ऑडिट का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप किसी और का भी इंटरव्यू दे रहे हो ना, चाहे आप इंडस्ट्री में इंटरव्यू दे रहे हो, इंडियस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं. एफपी&ए इज देयर, स्टार्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ट्रेजरी, एफडीडी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, क्रेडिट. लास्ट वाला जो पार्ट है दैट विल बी वेरी यूजफुल अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है. और क्या क्वेश्चंस हैं? How do we know which company will take aptitude test? वो कंपनी में लिखा हुआ रहेगा that this company is going to take aptitude test. So it will be very clear, है ना, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा that this company is going to take aptitude test. So that will be written. Interview, no, so अलग से means these are just the 3 things, है ना. If you have already purchased it, then you will be getting it within this only, है ना. तो कुछ भी अलग से you don't have to purchase. It is a part of these 3 options which I mentioned. One is the CA placement booster, जिसमें आपको खाली lectures मिलेंगे, सारे lectures मिलेंगे. Second is interview preparation, interview question bank, where you will get this entire question bank and आपको lectures नहीं मिलेगा and other things you will not get. Third is the placement preparation program, which is a comprehensive thing. उसमें आपको lectures भी मिल जाएंगे सारे, question bank भी मिल जाएगा. You will get a mock interview, CV review, corporate finance course, and WhatsApp support from me, WhatsApp support, call support from me. ठीक है. So these are the 3 broad options. ठीक है. Next is rejected in ICICI job portal. हाँ, job portal दिखाना है, right? Company page. ठीक है. So how to purchase? I'll just क्वेश्चन बैंक 99, राइट. सो है ना, वो so that was earlier, right? Because उसमें है ना we were giving that was in a way वो early वाले के लिए था, but this is the thing now, and इसमें we are adding a lot of other features also. अभी और भी questions which are coming in compared to the value जो है ना उसमें मिल रहा है. So if you compare it with things like जो CA final का courses होते हैं, they are priced at say 10,000 20,000 per course. So based on जो value वहाँ पे मिल रहा है, that is why it is 1499. And there's also a discount code. ठीक है. So there's a 35% discount code on all this. वो मैं discount code इसी में है ना लिख देता हूँ. सब है ना. If has any of you joined through Darshan's link, अगर दर्शन के link से join किया, then you can use his coupon code. If you directly joined, then you can use my coupon code. ठीक है. I'll just share it here. You will get a 35% discount on whatever prices are listed there. When we give preference in ascending order, is it highest to lowest or opposite? मैं question नहीं समझा. When we give preference in ascending order, how to purchase? I'll just give this link again. This link is there here. I'm giving it in the chat.
तो है ना, ये लिंक कॉपी कर लेना। देखो, सी दिस लिंक आई विल आल्सो सेंड ऑन योर ईमेल्स, बट ईमेल में क्या होता है, वो कभी प्रमोशन में चले जाता है, कभी वो आपके स्पैम में चले जाता है। सो इट इज बेटर दैट यू नो टेक दिस लिंक फ्रॉम हियर। आपके ईमेल पे भी आएगा, राइट? इफ यू हैव रजिस्टर्ड ऑन द वेबसाइट तो आपके ईमेल पे आ जाएगा, एंड दिस आई विल आल्सो शेयर ऑन द ग्रुप्स। आप किसी भी ग्रुप पे कनेक्टेड हो, दिस लिंक विल बी गेटिंग इट देयर। ठीक है, और क्या है? आई थिंक आई जस्ट हैव टू शो द कंपनी पेज, है ना? और कुछ है अदर देन दिस? कंपनी पोर्टल, जॉब पोर्टल, ठीक है, ठीक है, राइट? सो okay, so now I'll just quickly show you the company portal थी। see है ना, तो I mean this is a separate thing, है ना? ये it is, you know, but I'm still, you know, showing it for your benefit, but I think I'll stop recording, उसके बाद मैं दिखाता हूँ, right? स्क्रीन फ्रोजन है, रुको, अब ठीक हो गया? okay, just a minute। ओके, सो दिस इज द कंपनी पेज। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी इट, है ना? दिख रहा है तो बता देना। Yes, okay. So see here, see these were the normal things, like you know, some guidelines were given to us, and यहाँ पे pro forma आपको company का details we had to fill and we had to do the payment, and then there was this selection process where we got all the details of candidates। ठीक है, यहाँ पे आपका upload PPT है। if I want to upload a PPT about my company, वो कर सकते हैं। upload roster means that I can tell you कि आपका interview कब schedule हो रहा है, right? तो now let us, है ना, all these things are, you know, whichever what is being shown to you, ठीक है? जो आपको दिख रहा है आपके पोर्टल में वही यहाँ पे है, and this is the selection process। see, है ना? so selection generally this is the way it is done, that I have these candidates available, then based on how many vacancies I can, you know, I can confirm shortlist, and then when candidates give me consent, that will show here। ठीक है? Now I will just, so this is the, you know, broad way in which it is done, and यहाँ पे dashboard है, so right, so this is the normal dashboard which we have। there's a user manual, तो simple है, right? it is not something very complicated, but what I wanted to now share with you is कि candidate का data कैसे आता है, how do I actually get the data, ठीक है? and in what format do I get the data? so I've already filtered out a list, वहाँ पे मैंने confidential data पूरा निकाल दिया है, and you can actually see it, है ना? just give me a minute। ठीक है, so here generally this is the format in which we get the data, where we get the entire details of candidates, जो भी, you know, you would have filled a form जिसमें आपने एक एक डिटेल भरा होगा। this is the candidate code which I have just changed for you know, for ensuring secrecy। तो ये है, and then all these other details which are there, whichever you have filled, तो ये पूरे यहाँ पे देखा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे है, आपका GMCS सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कंप्लीशन डेट क्या है, कौन सी फर्म है ना? ऑल दीज डिटेल्स विच यू हैव फिल्ड, ये पूरा डिटेल्स हम लोग के पास आ जाएगा, एंड देन यू नो आई कैन अप्लाई फिल्टर लगा के, जो मुझे, यू नो, विच एवर आई फील। फॉर एग्जाम्पल in our case, for me the preference was people who are, let's say, based in Kolkata, right? so मैंने वो filter लगाया कि जिसका लोकेशन कोलकाता है, but generally this is not the way, है ना? तो बाकी companies the way they shortlist is not by the current location but by your preferred location। तो but whatever, right, whatever I feel that a person who is, you know, जो भी I feel I can, you know, shortlist in any way, so here there's some freedom given to companies। ठीक है, here what the important fact to notice, I don't have any contact details of candidates, I don't have your CV। so CV के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है, CV के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हो ही नहीं सकती है, because that CV is not available to the companies। that is point number 1। second point is that when is that CV used, ना? तो वो CV हो सकता है बाद में आएगा, I don't know, but वो है ना, at least for shortlisting that has not been the criteria। ठीक है, so I'll just stop sharing, right? now any doubts on this part, right? कि कुछ भी है ना, and you know, at least है ना, the advantage here is that
थोड़ा सा आई एम एबल टू get some kind of information faster because of the because of this thing, but otherwise this is the process, है ना. अब कुछ भी डाउट्स हैं या और कुछ रह गया है वो बता दो. अटेम्प्ट्स का रहता है, सो अटेम्प्ट्स इज गिवन है ना उस इन दैट one of the columns you'll have attempts, है ना, जो भी आपने डेटा भरा है. you have filled that you have completed your CA final in this attempt, number of attempts, first, subsequent है तो how many number of attempts, all that is there in the Excel file, and उस पे filter लगा के ये decide कर सकते हैं. CV cannot be changed later, नहीं तो CV आप कभी भी change कर सकते हो. CV सपोजिंग कंपनी खुद आपका CV निकाल के वो उससे इंटरव्यू ले रही है तो तब आप चेंज नहीं कर पाओगे. जनरली व्हाट द कंपनीज डू इज दे से that you send me the CV, आप मुझे मेल पे CV भेज दो या आप मुझे CV दिखा दो, you share your screen and show it. In some cases they directly download it from the portal also, so depends from company to company, but है ना, तो it will not make much of a difference because CV देखो, CV का मेन पर्पस होता है आपकी शॉर्टलिस्टिंग में, राइट, आउटसाइड कैंपस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन कैंपस. आउटसाइड कैंपस आपके CV के बेस पे आपका शॉर्टलिस्टिंग होता है. तो नाउ इन कैंपस एटलीस्ट यू ऑलरेडी गॉट द इंटरव्यू, ठीक है. अब आपके पास पहले इंटरव्यू आ गया है. इंटरव्यू आने के बाद आपका CV उतना मैटर नहीं करता बिकॉज इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है वो आपने ठीक से जवाब दे दिया तो वो CV देखेगा भी नहीं, राइट. दैट इज द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट हियर कि CV वाला ये सीन है, ठीक है. You don't get, नहीं, I get to see marks, so I get to see the marks. Obviously I get to see the marks because marks के basis में बहुत कंपनीज फिल्ट्रेशन लगाती हैं that मेरे को एटलीस्ट 60% चाहिए, मेरे को एटलीस्ट 55% चाहिए. मुझे रैंक दिखता है, I can see the rank. BPCL IOCL में शॉर्टलिस्ट नहीं है, सेकंड चांस में आना बहुत अनलाइकली है बिकॉज जिसके पास भी फर्स्ट शॉर्टलिस्ट में BPCL IOCL का आ गया वो सेलेक्ट कर ही लेगा ना, वो छोड़ेगा थोड़ी, ये है ना. What about interview dates are clashing? See, what about interview dates are clashing मैंने कवर किया है ना, तो you can ask the second company, जो भी second company आपको बुला रही है उसको आप बोलो कि मेरा पहले इंटरव्यू है वो मेरा रीशेड्यूल कर दो, ठीक है. If I choose industry now, can I shift to Big Four? हाँ, Big Four में शिफ्ट कर सकते हो, इंडस्ट्री से Big Four जा सकते हो, Big Four से इंडस्ट्री जा सकते हो, कोई इशू नहीं है. When will the company do ATS test? ATS तो आपका applicant tracking system होता है. ATS test means that when your CV is there, CV is taken, and this is for off campus and this is not for on campus. So your CV is taken and it is used for shortlisting the CV, ठीक है. Within a company preference, हाँ, ये सब questions मैंने आंसर कर दिए, but I'll just answer them again. Within a company, if you select multiple preferences, it is still counted as only one. Okay. Any more doubts? है ना. एक लास्ट बार मैं वो वाला लिंक शेयर कर देता हूँ, द कॉमन लिंक ऑफ द लिंक ऑफ लिंक्स इन अ वे, जो मेगा लिंक है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. ठीक है. सो आई होप हिंदाल्को का क्या क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन? Go for all from a single company. What should we prepare? See, what should we prepare for an interview? इसका detailed हम लोग का session होएगा on different kinds of what should I say segments, है ना. हम लोग segment बना लेंगे. PSU में एक particular type of question आता है. कंपनीज लाइक ITC, वेदांता, नेस्ले, इसमें विप्रो, इन सब में पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं. सो आई विल बी टेलिंग यू कि आपके ये 5 कंपनी में अगर इंटरव्यू है तो आप ये वाला सेशन अटेंड कर लो. आपका ये 5 कंपनी में इंटरव्यू है तो आप ये वाला कर दो. सबका 1-1, 2-2 घंटे का विल बी डूइंग अ सेशन, है ना. एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे बताओ कि ये वाले कंपनीज पे मुझे इंटरव्यू सेशन चाहिए. डिपेंडिंग ऑन जिसका ज्यादा डिमांड रहेगा विल बी कंडक्टिंग दैट, है ना. एंड ऑल दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ओनली, है ना. जो भी प्रोग्राम के लिंक्स मैंने दिए हैं इट विल बी कवर्ड इन दैट. तो ऐसा कुछ नहीं है ना दैट यू विल हैव टू get that separately or something. Ignite. कुछ मुझे जनरल इंटरेस्ट के डाउट्स नहीं आ रहे हैं. कोई जनरल इंटरेस्ट के डाउट्स हैं? आई गॉट दिस पर्टिकुलर कंपनी, इनके 6 ही पोजीशंस हैं, ये सब है ना. थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक डाउट्स हैं. CTC ब्रेकअप, हाँ, CTC ब्रेकअप वेरी गुड क्वेश्चन. ये कवर करना चाहिए था, है ना. एंड ये कवर कर लेते हैं, ठीक है.
तो सीटीसी ब्रेकअप का ऐसा है कि ये ना ये आपको इजीली समझ में नहीं आएगा बिकॉज सब कंपनीज का अलग अलग सिस्टम चलता है. So what I will do is I will share a few links because I had actually broken down a CV, the CTC, and उसमें मैंने बताया था that what are the components which you should consider, which are the components you should not consider. तो CTC में देखो एक फिक्स्ड रहता है, ठीक है. फिक्स्ड वन इज जनरली द वन जो आपको फर्स्ट देखना है ना. यू हैव अ फिक्स्ड कंपोनेंट, तो फिक्स्ड कंपोनेंट आपके पास आ गया. देन देयर आर सम अदर कंपोनेंट्स, ठीक है. अदर कंपोनेंट्स में बहुत डिपेंड करता है ना. तो वो once you send me कि इस कंपनी का ये CTC है, then I will be able to tell you कि ये कितना इसमें एक्चुअल CTC क्या है. तो सपोजिंग बिग फोर का मैं बता देता हूँ. जैसे बिग फोर का, सब बिग फोर का आजकल CTC जो लिखते हैं वो 12, 12.5, 12, 12.5, दैट इज द रेंज इन विच दे आर रिटन. बट यू विल सी कि अच्छा इन कैंपस दे आर गिविंग 12.5, but outside campus they are only giving 9 or 10. So how is this? So it is not that they are giving different salaries, it is just the way in which it is written is different. तो वहां पे उन्होंने कैंपस में लिख दिया 12 या उन्होंने लिख दिया 12, 12.5 because other companies are also including the variable pay. ठीक है. So now in big four generally the concept is you'll get 8.5 or 9 lakhs as the fixed one, and then उसके ऊपर थोड़ा सा वेरिएबल रहेगा 1 lakh. There could be some joining bonus, relocation bonus. So off campus whenever this vacancy is discussed, they tell you that we'll give you 9, 9.5. That is the fixed component. आउटसाइड एंड उसके ऊपर है ना, तो उसी के ऊपर ऑफर लेटर आता है. तो इनफैक्ट ऑफर लेटर आपको कैंपस में भी सेम आएगा, आउटसाइड कैंपस भी सेम आएगा. सैलरी विल बी एक्जैक्टली द सेम, डेजिग्नेशन विल बी एक्जैक्टली द सेम, पोजीशन विल बी एक्जैक्टली द सेम. कैंपस में उन्होंने खाली 12 इसलिए लिखा हुआ है जस्ट टू टू मेक इट equivalent with other companies, because other companies generally क्या कर रहे हैं, they are including the fixed plus variable in their CTC calculation. ठीक है. तो बाकी लोग जब CTC में calculation में fixed plus variable करें तो Big Four said कि if we write only 9 lakhs in campus then people will think lower of us than we actually are. तो हम लोग भी उसमें 12 लिख देते हैं. ठीक है. तो CTC ब्रेकअप के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस हैं? सी हैदराबाद कैंपस का अगर कुछ है ना, तो हैदराबाद कैंपस आई डोंट नो हाउ मेनी शॉर्टलिस्ट यू गॉट. तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास बाकी क्या शॉर्टलिस्ट है. एंड देखो है ना, एक मैं जनरल प्रिंसिपल बता देता हूँ. अगर आपको कोई भी लग रहा है कि ये वाले कंपनी में सेलेक्ट करूं या नहीं करूं, तो योर क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी कि मैं कौन सी कंपनी छोड़ रहा हूँ. दैट शुड बी योर क्वेश्चन. दैट सपोजिंग मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा यार मैं हिंदाल को सेलेक्ट करूँ या नहीं, या मैं सोच रहा हूँ लेट्स से यू आर आस्किंग मी कि ऑरोबिंदो फार्मा है ना, इसका एग्जांपल लेते हैं, वेदर आई वांट टू सेलेक्ट ऑरोबिंदो फार्मा और नॉट. क्वेश्चन इज विच कंपनी आर यू लीविंग, विच इज द फिफ्थ कंपनी. सो फिफ्थ कंपनी कौन सी है जो आप छोड़ रहे हो, वो आप सोचो कि वो अच्छी कंपनी है या वो क्या लेने लायक कंपनी है. एंड वो फोर्थ एंड फिफ्थ में आप कंपेरिजन करके देखो, फोर्थ एंड फिफ्थ में विच इज द बेटर वन, एंड यू गो फॉर दैट. इज एसोसिएट कंसल्टेंट रोल गुड, जनरल डाउट्स मोस्टली. ठीक है. ओके. एंड हम लोग का एक रजिस्टर्ड का ग्रुप भी है. सो देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप in which irrespective of whichever course you have enrolled for, na, whether it is the just the booster one, whether it is just the question bank, whether it is the comprehensive one, so there's a WhatsApp group. Usme I will be responding है ना faster because all the people who are registered are there. So you can join that after registering, है ना. तो वहाँ पे all these small doubts also you will get covered. Hindalco future opportunities. See, Hindalco is a good company, I mean you will get good future opportunities. Nothing as such. Associate consultant role is genuine in KPMG India. I'll have to see the exact job description, है ना. So that is the thing, and I cannot tell from now because associate consultant can mean many things. It depends on कि exactly क्या आपका profile है, job profile. बिजनेस फाइनेंस रोल इन BOB, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं. स्पेसिफिक क्वेश्चंस आई वोंट बी एबल टू टेक. एनी जनरल क्वेश्चन है ना, कुछ जनरल क्वेश्चंस अगर किसी को भी हैं तो यू कैन आस्क मी एंड वो कवर कर लेंगे. ठीक है. अदरवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस एनीवे फ्रॉम 11th onwards we are having the comprehensive program. वो लाइव रहेगा. you will get the recordings of the previous sessions also. तो आपको कुछ भी recordings देखनी, you can watch that also, you can get the live one also. ठीक है. so whatever any changes. ठीक है. so कब करना है? I would suggest that you try to do it by tomorrow 4 PM or 5 PM at most. You finalize it. Whatever doubts there are, you try to ask me by today, right? And by today, or you ask it to me by tomorrow morning or afternoon. At max till afternoon you try to ask me, and उसके बाद आप उसको fill करके complete कर दो.
सेकेंड सिटी का शॉर्टलिस्टिंग, एनी चेंजेस? सी आई डोंट एक्सपेक्ट मच चेंजेस इन द शॉर्टलिस्टिंग. ठीक है, वन कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन सेकंड राउंड के लिए. सो जनरली यू शुड नॉट कीप योर कंपनी फॉर सेकंड राउंड. रीजन बीइंग कि सेकंड राउंड शॉर्टलिस्टिंग में कोई ढंग की कंपनी आएगी नहीं. We have time till tomorrow 12. I don't know time कब तक दिया हुआ है. Is there any time given in institute? What is the time given? Yes, you'll get this video on YouTube, है ना. तो I'll be share till midnight tomorrow, right? Till midnight, not है ना. So not till 12 noon, till midnight tomorrow. So but see, portal में glitch होता है. There are a lot of things you need to keep in hand. So that is why I am saying 4-5 PM you try to keep this as your target. 9 बजे भी होएगा, 9 o'clock also if you do it, it's fine. I'm not saying कि कुछ खराब हो जाएगा उसमें, बट एक है ना थोड़ा सा मेंटली कि एकदम लास्ट मिनट पे जाके 11:30 बजे आप करोगे. डोंट ट्राई टू डू दैट. ठीक है, ओके देन. सो आई थिंक मोस्टली एवरी डाउट इज कवर्ड एंड बाकी मैंने अपना नंबर बता दिया है. कुछ भी किसी को डाउट होएगा, सपोजिंग इफ इट इज रिगार्डिंग है ना एनीथिंग, यू कैन आस्क मी एंड है ना आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट. Supposing a company is giving how to select preference है ना. प्रेफरेंस 1 2 3 4 वाला कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे हो ना. ठीक है, ये वाला मैं बता देता हूँ. दैट 1 2 3 4 में करना है. 1 2 3 4 वाला जो चीज है, यू गिव इट however you feel like, है ना. जो भी आपको ठीक लगे, यू गिव दैट 1 2 3 4. इट वोंट मैटर. दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू. इट वोंट मैटर आप क्या प्रेफरेंस दे रहे हो उसमें. कंपनी अपने हिसाब से इंटरव्यू लेगी, अपने हिसाब से रोल देगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बट जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन आप उसमें आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हो एंड बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. Any chance we might get new companies? नहीं, not really, है ना. Not really, because companies का बंद हो गया है. तो if I even want, I cannot do this. So companies आने का बहुत कम चांस है. एप्टीट्यूड टेस्ट बाद में ही देना है. सो एप्टीट्यूड टेस्ट का डेट दिया हुआ है कैंपस के फॉर्म में, या तो 17 या 18 एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट उसका डेट दिया हुआ है. एप्टीट्यूड टेस्ट कब देना है ना. Understood. A single company is giving 2 roles, example assurance and consultancy. So how to select preference? उसमें 1 2 डालना है ना preference within that. So you can select either way. You can select, suppose consultancy you like it more, you can give consultancy rank 1. You can give audit rank 2. Shortlisting is closed. Exactly. Shortlisting is closed. तो आपको और companies नहीं आएंगी. मतलब that this is what I know, at least from my side. ठीक है. ठीक है then, right? So I don't think any more questions are there as such. And बाकी जो भी questions रहेंगे, we'll be covering them, है ना. अभी बहुत this entire till you all are placed, हम लोग sessions करते रहेंगे. Company is changing till tomorrow. See, this is why I am saying कि अभी जल्दबाजी में shortlist मत select कर लेना. You wait till tomorrow 4-5 PM. उसके बाद कुछ change नहीं होने वाला है. तो 4-5 PM तक wait कर लो, उसके बाद ये कंसेंट दे देना जिसको देना है. ठीक है. If I am not choosing Bangalore location, 3 location, लोकेशन प्रेफरेंस दे सकते हो, बट सारी लोकेशन सेलेक्ट कर लो, है ना. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि सारे रोल सेलेक्ट कर लो, सारी लोकेशन सेलेक्ट कर लो. इंटरव्यू होने के बाद आप उसको बताओ कि मेरे को ये लोकेशन चाहिए, ये मेरे को रोल चाहिए. अभी से करोगे तो कोई फायदा नहीं है. एंड वैसे भी कंपनी आपकी सुनने नहीं वाली, है ना. आपने अगर वहां पे प्रेफरेंस दे भी दिया बैंगलोर का, वो आपको इंटरव्यू ले लेंगे, उसके बाद बोलेंगे मैं आपको दिल्ली भेज रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, है ना. तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. ओके देन, सो वील क्लोज दिस सेशन, है ना. आई एम नॉट हैविंग एनी such particular doubts. 11th से we are starting a detailed program and we'll also be covering very detailed technical questions, because अभी आपका CV preparation is maybe not that important, but जो आपके लिए important है, those kinds of things we'll be covering and you can get it from 11th. कल and परसों का दिन we are giving it, just we are giving some time. Tomorrow whoever of you has registered for the program, you can prepare a shortlist, है ना. तो एक Excel file बना के रखना, which will be easier to discuss on call. And कल I will be getting a lot of requests, so please, है ना, you don't get panic कि मेरे को reply नहीं आया,
आई विल रिप्लाई टू एवरीवन, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आई विल बी रिप्लाइंग। एंड जिस केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, जिस केस में इजी है आई विल बी रिप्लाइंग ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ, जिस केस में कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे सपोजिंग आपको 12 शॉर्टलिस्ट है, आपको 13 शॉर्टलिस्ट है, यू हैव अ लॉट ऑफ शॉर्टलिस्ट, विल गेट ऑन अ शॉर्ट कॉल एंड वो आपको क्लोज कर देंगे, है ना। तो दैट इज व्हाट विल बी डूइंग टुमारो, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एवरीवन। एंड डेटा बीइंग फिल्ड क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे होएगा, राइट। तो आपका जब आपको ऑफर मिल जाएगा, ऑफर मिलने के बाद कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सपोजिंग यू क्लियर इट, देन यू आर गेटिंग कंफर्म, ठीक है। ओके देन, थैंक यू ऑल, आई एम जस्ट एंडिंग दिस सेशन।